नमस्कार, मैं हूं खुशबू हजारे। आप देख रहे हैं खबर ठिकाना। यूक्रेन में मारे गए भारतीय छात्र के बैकग्राउंड की जब कहानी सुनी तो बेहद दुख हुआ और कह सकते हैं कि नवीन जो पहला भारतीय छात्र है यूक्रेन वॉर में मारा गया है, उसकी मौत चाहे यूक्रेन में हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इस मौत के लिए हमारा देश भी जिम्मेदार है, यहाँ के सिस्टम और यहाँ के कानून भी जिम्मेदार है। नवीन शेखरप्पा के पिता एक पेपर मिल में काम करते थे। कर्नाटक के चालागिरी से ये आते थे और पिता जो है वो रिटायर हो चुके थे। नवीन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट था। नवीन ने अपने प्री एग्जाम्स में 97% स्कोर किए थे। नवीन के पिता नवीन को कभी दूर नहीं भेजना चाहते थे। वो तो नवीन को यहाँ इंडिया में ही पढ़ाना चाहते थे, लेकिन जब यहाँ के कॉलेजेस में पता किया तो नवीन डिजर्विंग होने के बावजूद उन्हें कॉलेज में स्कॉलरशिप के बेसिस पर एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर रिजर्वेशंस हैं, कास्ट सिस्टम है। इसके अलावा अगर प्राइवेट कॉलेज में नवीन को एडमिशन दिलवाया जाए तो उसके लिए तकरीबन जो खर्चा है इस पढ़ाई का वो 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में था। पेपर मिल में काम करने वाले नवीन के पिता के रिटायरमेंट के बाद भी जो कुछ बची हुई कमाई थी वो इस पढ़ाई के लिए इनफ नहीं थी। लोन लेते तो भी बहुत मुश्किल था। ऐसे में दिल पर पत्थर रख के नवीन के पिता को उन्हें यूक्रेन भेजना पड़ा, क्योंकि वहाँ पर MBBS की पढ़ाई सस्ती है। आधी कीमत में बच्चा डॉक्टर बनकर लौट जाता। इसीलिए नवीन के पिता ने उन्हें यूक्रेन भेजा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये उन्हें और ज़्यादा महंगा पड़ेगा, क्योंकि उनका बेटा उनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। नवीन के पिता ने ये तक कहा है कि इंडियन एम्बेसी जो बातें कर रही है वो गलत है। वहाँ पर कोई उन स्टूडेंट्स को पूछने वाला नहीं है। नवीन की तरह खार्किव जिस एरिया में ये मेडिकल स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पर 5000 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो भारत लौटना चाहते हैं। नवीन ने जिस बंकर में शरण ली हुई थी वो हॉस्टल का ही बंकर था। उनकी तरह कई और भारतीय छात्र उनके साथ थे। वहाँ पर ना पीने के लिए पानी था, ना ही खाना था। बाथरूम्स में भी पानी आना बंद हो गया। इस तरह की सिचुएशन में ये लोग रह रहे थे। 15 घंटे भूखे प्यासे रहने के बाद फाइनली नवीन बंकर से बाहर निकला कुछ खाने का सामान लेने के लिए। वो ग्रोसरी शॉप की लाइन में ही लगा था और अपने दोस्त को कॉल करके कहा था कि पैसा ट्रांसफ़र कर, मेरा नंबर आने वाला है। इसी बीच अचानक से वहाँ पर धमाका होता है। नवीन की वहीं पर डेथ हो जाती है और बाद में नवीन की मौत के बारे में उनके दोस्तों को बताया जाता है। उन्हीं के फ़ोन के ज़रिए एक वहाँ के लोकल ने कॉल करके बताया कि नवीन अब नहीं है। नवीन के जाने से बाकी के स्टूडेंट्स भी दहशत में हैं और ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। वो बस देश लौटना चाहते हैं। इधर इंडियन एम्बेसी ने तो कह दिया है कि आप खार्किव से निकलो। कैसे निकले? बाहर हर जगह शूटिंग चल रही है, कभी भी कहीं भी धमाका हो सकता है। गाड़ियों की व्यवस्था नहीं है। बॉर्डर छोड़ के निकले तो निकले कैसे? इस तरीके से ये छात्र वहाँ पर फंस गए हैं। और नवीन के पिता ने जो कारण बताए उससे वाकई में लगता है कि वॉर तो एक कारण है ही, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। सब कुछ प्राइवेट कर दिया है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट है वो मनमानी कीमत वसूलते हैं और ऐसे में या तो माता पिता को कर्जदार बना देते हैं या फिर बच्चों की जान चली जाती है। खबर ठिकाना में अभी के लिए बस इतना ही। पल पल की अपडेट्स को हिंदी में जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल खबर ठिकाना।